नाजरीन, इस दुनिया में दुबई जाने का ख्वाब हर कोई देखता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है दुबई की खूबसूरती। दुबई दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक मुल्क है। इसके साथ साथ दुबई का नाम सबसे महफूज और आरामदेह मुल्कों की लिस्ट में होता है। दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए दुबई किसी जन्नत से कम नहीं। और इसी के साथ साथ दुनिया का हर बिजनेसमैन अपना बिजनेस दुबई में शुरू करने का ख्वाब देखता है। दुबई को रेगिस्तान से बदलकर एक खूबसूरत से फेस्ट जगह बनाने के पीछे जो आजीम इंसान है, उनका नाम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है। ये इस वक्त दुबई में 11 साल से पावर में है और इनका नाम दुनिया के चंद इनकलाबी लीडर्स में भी शामिल किया जाता है। इसी के साथ ही आज हम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की जिंदगी और लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे दुबई को एक रेगिस्तान से बदलकर दुनिया का एक अमीर मुल्क बना दिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मोहम्मद बिन राशिद का पूरा नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। मोहम्मद बिन राशिद की पैदाइश 15 जुलाई 1949 को अल-शंगीला नाम के एक छोटे से शहर में हुई। मोहम्मद बिन राशिद का खानदान दुबई के किंग खानदान में से एक है। मोहम्मद बिन राशिद इस खानदान के तीसरे बेटे हैं। मोहम्मद बिन राशिद ने 4 साल की उम्र में प्राइवेट ट्यूशन शुरू की, अरबिक और इस्लामिक स्टडीज की। 1955 में इन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया और इस स्कूल का नाम था अल अहमदिया स्कूल। मोहम्मद बिन राशिद ने अपनी एजुकेशन अमेरिका के स्कूल बेल एजुकेशन ट्रस्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल से। इसके बाद इन्होंने एक आर्मी स्कूल ज्वाइन किया जिसका नाम था मेंस फेशियस कैडेट स्कूल। मोहम्मद बिन राशिद अमीर होने के साथ साथ मेहनती और इंटेलिजेंट भी थे और अपने स्कूल से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर में ग्रेजुएट किया। कैडेट स्कूल की ग्रेजुएशन के बाद मोहम्मद बिन राशिद इटली चले गए पायलट स्कूल में पायलट की ट्रेनिंग लेने। अगर मोहम्मद बिन राशिद चाहते तो अपनी जिंदगी बहुत ही आराम से और बिना किसी मेहनत के गुजार सकते थे, पर इनको पढ़ने लिखने और सीखने का बहुत शौक था। इसी मेहनत और लगन की वजह से वो आज इतने बड़े मकाम पर हैं। और अब बात करते हैं मोहम्मद बिन राशिद के कैरियर के बारे में। मोहम्मद बिन राशिद ने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद दुबई पुलिस फोर्स के हेड की जगह हासिल की। दोस्तों, मोहम्मद बिन राशिद यूएई के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। जी हाँ, पहले डिफेंस मिनिस्टर। और ये मकाम उनको 1971 में मिला जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना और तब वहां से ब्रिटिश की हुक्मरानी को खत्म किया गया। मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में सिविल एविएशन अथॉरिटी स्टार्ट की जिसका नाम दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी है। इसके साथ साथ उन्होंने दुबई की एयरलाइन भी स्टार्ट की जो आज की मशहूर एयरलाइन में से एक है जिसका नाम है एमिरेट। 2006 में अपने भाई की डेथ के बाद मोहम्मद बिन राशिद दुबई के किंग बन गए। दोस्तों, 2006 में फेडरल नेशनल काउंसिल से मोहम्मद बिन राशिद दुबई के वाइस प्रेसिडेंट बन गए और उसके बाद उनको यूएई का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई से करप्शन को पूरे तरीके से खत्म कर दिया। प्राइम मिनिस्टर बनते ही मोहम्मद बिन राशिद पॉलिटिशियंस और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ पोएट भी हैं। दोस्तों, आज दुबई एक मिट्टी के ढेर से एक जन्नत बन गया है और इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद बिन राशिद का हाथ है। इनकी लगातार कामयाबियों और मेहनत की वजह आज दुबई का नाम दुनिया खूबसूरत और अमीर मुल्कों में आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की अचीवमेंट्स के बारे में। मोहम्मद बिन राशिद को अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से यूएई में बहुत पसंद किया जाता है। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है दुबई से करप्शन को टोटल खत्म करना और इन्होंने किया भी। और इसकी दूसरी अचीवमेंट है एडवांस एजुकेशन जो इन्होंने दुबई में स्टार्ट की, जिसके लिए इन्होंने सबसे इंटेलिजेंट स्कॉलर्स को दुबई बुलाकर नई यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए जहां वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन दी जाती है। दुनिया भर से स्टूडेंट दुबई पढ़ने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने दुबई में मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्ट्स को लाने के लिए कई किस्म के स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी ओपन किए और अब काम और मेहनत से इनको गवर्नमेंट एक्सीलेंट अवार्ड भी मिल चुका है। और इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी दुबई में फॉरेन बिजनेस को लाना, जिसमें वो कामयाब भी रहे हैं। दुबई में हर किस्म के बिजनेसेस को उन्होंने प्रमोट किया है जो दुबई की इकोनॉमी और ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन है। मोहम्मद बिन राशिद बहुत ही खुदातरस इंसान भी हैं। उन्होंने दुनिया भर के लोगों की मदद भी की है और उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई है जो मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है, जिस पर मोहम्मद बिन राशिद ने लगभग $1 बिलियन खर्चा किया। ये लाइब्रेरी 1 मिलियन स्क्वायर फुट पर बनी हुई है और हर साल 42 मिलियन
मिलियंस लोग ये लाइब्रेरी देखने और पढ़ने आते हैं। और इसके अलावा मोहम्मद बिन राशिद की चैरिटी फाउंडेशन भी है जो कि 30 के लगभग हैं, जो 116 कंट्रीज के लोगों के लिए खाने पीने और रहने की मदद करती हैं। और इस तरह मोहम्मद बिन राशिद की फाउंडेशन, जिसका नाम नूर फाउंडेशन है, वो दुनिया भर के लोगों की आंखों का काम मुफ्त करते हैं। नाजरीन, बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। मोहम्मद बिन राशिद का खानदान अमीर और बहुत बड़ा है। मोहम्मद बिन राशिद के वालिद का नाम राशिद बिन सईद अल मखदूम है। मोहम्मद बिन राशिद की वालिदा का नाम लतीफ़ा बिनते हमदान बिन सैयद है। मोहम्मद बिन राशिद के 3 भाई हैं जिनके नाम मखदूम बिन राशिद अल मखदूम, हमदान बिन राशिद अल मखदूम और अहमद बिन राशिद अल मखदूम है। मोहम्मद बिन राशिद की 2 बीवियां हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिनके नाम हैं शेखा हिंद बिन मखदूम बिन जुमा अल मखदूम और प्रिंसेस हाया बिन अल हुसैन। दोस्तों, मोहम्मद बिन राशिद की 3 और भी वाइफ्स हैं जिनको बहुत कम लोग ही जानते हैं और वो लेबनान, मोरक्को और जर्मनी से हैं। मोहम्मद बिन राशिद के 23 बच्चे हैं जिनमें से 9 बेटे और 14 बेटियां हैं। और अब बात करते हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की इनकम के बारे में। किंग ऑफ दुबई मोहम्मद बिन राशिद की इनकम का अंदाज़ा जितना लगाएं उतना ही कम है। ये दुबई के किंग होने के साथ साथ खानदानी अमीर और दर्जनों बिजनेसेस के मालिक भी हैं। मोहम्मद बिन राशिद की 2 कंपनीज हैं जो दुनिया भर में वर्क करती हैं, जिनका नाम दुबई होल्डिंग और दुबई वर्ल्ड्स है। इन कंपनीज के हजारों एम्प्लॉइज हैं जो दुनिया भर के मुख्तलिफ शहरों में काम करते हैं और एक दिन में करोड़ों तक की इनकम होती है। इन कंपनी से दुबई का बिजनेसमैन चाहे छोटा हो या बड़ा, सबसे मोहम्मद बिन राशिद की इनकम जनरेट होती है। यहाँ तक के बुर्ज खलीफा बिल्डिंग की इनकम भी मोहम्मद बिन राशिद के हाथों में है। मोहम्मद बिन राशिद दुबई के मालिक हैं और तकरीबन 99.6 दुबई प्रॉपर्टी के मालिक हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी इनकम हमारी सोच से भी ज्यादा है। नाजरीन, अब बात करते हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की नेटवर्थ के बारे में। मोहम्मद बिन राशिद की टोटल नेटवर्थ है $14 बिलियन। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन राशिद के घर के बारे में। मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के महलों के बारे में कौन नहीं जानना चाहता। मोहम्मद बिन राशिद की रेजिडेंस का नाम शेख मोहम्मद पैलेस है, जो कि दुनिया का खूबसूरत महल है और इस महल की कीमत है 70,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा मोहम्मद बिन राशिद का एक पेंट हाउस मोरक्को में भी है जिसका नाम ला बेली इपोका है, जिसकी कीमत है $308 मिलियन। इसके अलावा मोहम्मद बिन राशिद का एक महल स्कॉटलैंड में भी है जिसका नाम है इंटरनेट एस्टेट। उम्मीद है सेलिब्रिटी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।